गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल था, वो पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और बार बार एक ही बात के बारे में सोचने की आदत से परेशान था। अगर कोई उसे कुछ बताता या उसके साथ कुछ गलत होता तो वह सारा दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता। हर समय उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता, या फिर वह उस व्यक्ति से बदला लेने के विचार बनाता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। उसकी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण उसके ना तो लोगों के साथ अच्छे संबंध थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से करना जानता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी यह हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही बौद्ध मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वे तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले कथा कोश को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर वह युवा लड़का उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह बार बार एक ही घटना के बारे में सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु द्वारा कोई उत्तर दिए बिना ऐसे ही उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि वह बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब बौद्ध भिक्षु ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं। लड़के ने कहा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़े रहूं तो क्या होगा। आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ मर भी सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया। लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों था। बौद्ध भिक्षु ने पूछा। काफी देर तक रुककर लड़के ने जवाब दिया। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए। लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें कुछ समय तक अपने दिमाग में रखो और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम पीड़ित होने लगोगे, और उन्हें अपने दिमाग में लंबे समय तक रखो, फिर वे तुम्हें परेशान या पागल बनाने लगेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। यदि आप एक ही चीज को पकड़कर बैठे रहेंगे तो उस कांच की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज अपने अतीत के साथ बैठे रहेंगे तो यह अभी भी आपके हाथ से बाहर होगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। आप अपने अतीत के लिए जो व्यक्ति बनना चाहते हैं वह बने, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं तो आज से ही वह व्यक्ति बनने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां ना करें जिसके लिए आपको भविष्य में पश्चाताप करना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करें और अपने पर ध्यान दें, क्योंकि आज के कार्यों में चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता करने की आदत छोड़ो और खुशहाल जीवन जियो, तभी सदा सुखी रहोगे। इतना कहकर वह महात्मा शांत हो गए और उस लड़के को भी समझ आ गया था कि सुखी और खुशहाली जीवन जीना है तो इस ग्लास की तरह ज्यादा सोचने की आदत को छोड़ना ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कथा कोश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।